नमस्कार साथियों, मैं शिवपति विश्वकर्मा, फास्ट न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज यहाँ पर सिंगापुर धाम प्रयागराज में मौजूद हूँ। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा प्रेम नारायण त्रिपाठी। जी, जैसे कि ये कहा जाता है कि यहाँ के बारे में भगवान राम यहाँ पे आए थे, तो ऐसी एक मान्यता है कि यहाँ पर से श्री प्रभु राम जी जो है निषाद ने जो है पाँव पखारा था। तो ऐसी क्या मान्यता है कि और भी, और जो बता सकते हैं आप बताइए, क्या मान्यता है यहाँ के सिंगापुर धाम की? त्रेता युग में यहाँ का राजा गुहनिषाद था जी। यहाँ का राजा गुहनिषाद था। तो जब भगवान, और ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है जी, ये सामने श्रृंगी ऋषि का आश्रम, इधर ये सामने सामने है। ये जो मंदिर अच्छा, है, हम आपको देखिए कुछ जूम करके दिखाते हैं। श्रृंगी ऋषि का आश्रम जो है, और बाकी पंडित जी जो है विस्तार से हमें बताएंगे सारी चीज़ें। जी पंडित जी बताइए। त्रेता युग में किसी समय उनके गुरु दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहे थे कि उनके कोई संतान नहीं थे जी। तो और संतान होने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि राजा दशरथ जी उस समय नपुंसक थे जी। तो संतान होने का कोई सवाल नहीं था। तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की जी। तो तपस्या से जो है कि उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहें कि राजन, आपके चौथे पन्म में 4 पुत्र होंगे। एक सवाल के लिए आप रोक रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप बता रहे हैं कि राजा दशरथ नपुंसक थे, तो ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त है? ये जो है कि वाल्मीकि रामायण से जो है उसमें कुछ ऐसा मिला है। तो वही जो है कि तब उन्होंने तपस्या की जी। तब जो है कि उन्होंने कहे, उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले कि आपके चौथे पन्म में 4 पुत्र होंगे जी। कब होंगे? चौथे पन्म में। तो एक मर्तबा राजा अपना श्रृंगार कर रहे थे, तो अपना दाढ़ी बाल वगैरह जब उनका पकने लगा, सफ़ेद दिखाई देने लगा, तो उन्होंने विचार किए कि हमारा तो अब चौथापन आ गया है। और गुरुदेव ने कहा था किसी समय हमसे कि चौथे पन्म में 4 पुत्र होंगे, लेकिन हमारे 3 रानियां की किसी रानी का कोई सुनवाई नहीं है। तो उस समय उनका चेहरा डाउन हुआ। जब राजसभा में पहुँचे तो उनके गुरु महाराज थे, उन्होंने जब चेहरा देखे तो कहने लगे कि राजन, आपके चेहरे में क्यों उदासी है, किसी बात की ग्लानि हुई है? तो फिर गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार भूपत मन माही भाई गलान मोरे सुतनाई। कि गुरुदेव ने आपने किसी समय कहा था कि चौथे पन्म में 4 पुत्र होंगे, हमारा चौथापन शुरू हो गया है, लेकिन किसी रानी का कोई सुनवाई। अभी आप जो चौपाई बताएं उसका अर्थ बता दीजिए, अगर तो अर्थ बता सकते भी लगेगा। चलिए, कोई बात वही कि जब गलान हुई ना जी, तो उनकी चेहरे की लाइट कम हो गई। कहें कि राजा को तो उदास नहीं होना चाहिए राजा को उदास नहीं होना चाहिए। क्या बात है राजा? तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उसी बात की याद आ गई हमको जो आपने बताए थे। तो कहें राजन, आपको पुत्र यश यज्ञ करवाना होगा। तो कहें गुरुदेव, अब इस यज्ञ को आप संपन्न करवाइए। तब उनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहे कि इस यज्ञ